कर्म बड़ा या भाग्य? मनुष्य हमेशा कर्म बड़ा या भाग्य, इस सवाल का जवाब खोजता रहा है। और यही कुछ लोग मानते हैं कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता। जो होना है वह होकर रहता है, भले ही कर्म करो या ना करो। संसार का हर व्यक्ति हमेशा यही सोचता रहता है कि उसे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल जाए जो वह चाहता है। दोस्तों, अगर आपको जीवन में कुछ पाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि श्री रामचरितमानस में लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। इसका अर्थ यह हुआ कि सर्वप्रथम हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और फल की चिंता बाद में करनी चाहिए। क्योंकि किसान जब खेत में बीज बोता है तो उसे यह नहीं पता होता कि बारिश होगी या नहीं, जमीन से बीज निकलेगा या नहीं, बीज से अंकुर फूटेगा या नहीं, और अगर पौधे आ भी गए तो उस पर फल आएंगे या नहीं। लेकिन किसान बीजों को जमीन में बोता है और फसल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देता है। दोस्तों, यदि आप कर्म कर रहे हैं तो उसका फल तो मिलेगा ही। यदि आपने बुरा कर्म किया होगा तो उसका नतीजा भी बुरा होगा, और यदि अच्छा कर्म किया होगा तो उसका नतीजा अच्छा होगा। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा। एक दिन यही सवाल लेकर नारद जी भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे। भगवान विष्णु को प्रणाम करके नारद मुनि ने कहा, भगवान, लगता है पृथ्वी पर आपका प्रभाव कम हो गया है। बुरे लोगों को बुरे कर्म का अच्छा नतीजा मिल रहा है और वहीं अच्छे लोगों को अच्छे कर्म का बुरा नतीजा मिल रहा है। ऐसा क्यों प्रभु? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, नहीं नारद जी, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्म और नियत के आधार पर ही फल मिलता है। और आप ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या बात है? नारद जी बोले, जी प्रभु, मैं अभी अभी एक जंगल की कहानी देखकर आ रहा हूँ। एक गाय गड्ढे में जा गिरी और वहाँ से एक चोर गुजरा। वह उस गाय को गड्ढे से निकालने की बजाय वह उस पर चढ़कर कूद गया। वह थोड़ी ही दूर पहुँचा था कि उसे सोने के सिक्कों से भरा एक कलश मिला। तभी वहाँ से एक आदमी फिर गुजरा और उसने गाय को गड्ढे से बाहर निकाल दिया, और कुछ कदम आगे चलने के बाद वह स्वयं गड्ढे में गिर गया। उसे बहुत चोट लग गई। प्रभु, इसका मतलब तो यही हुआ कि पापी को धन संपत्ति मिली जिसने पाप किया था, और गाय के ऊपर चढ़कर आगे निकल गया, जबकि जिसने पुण्य किया, जो गाय को गड्ढे से बाहर निकाला, उसके साथ बुरा हुआ। नारद मुनि की यह बात सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद जी, हर किसी को उसके काम और नियत के अनुसार ही फल मिलता है। जिस चोर को आज सोने के सिक्कों से भरा कलश मिला, उसके भाग्य में तो बहुत बड़ा खजाना था, क्योंकि उसके कर्म अच्छे नहीं थे, इसलिए उसे सिर्फ सिक्के ही मिले। और जब उस व्यक्ति को जिसको चोट लग गई, उसकी नियत में आज मृत्यु लिखी थी, उसने पुण्य कर्म किए थे, इसलिए सिर्फ चोट ही आई और उसकी जान बच गई। यह पूरा संसार कर्म और भाग्य की धुरी पर ही चलता है, और कोई भी इस चक्र से अलग नहीं हो सकता। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी और इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।